Yes, I think so. Okay, thank you so much. So my name is Fozia Shaheen. First of all, I will introduce myself and a little bit of achievements which I have gained in these 4 years. I'll explain a little bit about that, and then some volunteer work I'm doing here, and then I'll explain about the graduate program in UAE, about the universities. Whatever, I'm sorry, whatever you prefer, I'll go in Urdu. Is it okay? I don't Yes, know, sorry, yes, हम I think so. I फ्लुएंट think हैं so. यहाँ पे। आपको जो है जी जी बिल्कुल, टास्क सॉरी, जो है हम फ्लुएंट हैं वो यहाँ पे मिलनी इंग्लिश चाहिए। में, तो तो थैंक आई यू थिंक थैंक सो। यू। और दूसरी ये चीज़ है कि काइंडली ना ये जो पीपीटी की जो आपकी स्लाइड्स हैं इसको मैक्सिमाइज कर लें, आई थिंक सो। आप इसको फुल स्क्रीन में नहीं देख सक रहे हैं? कहाँ से ऑप्शन है, सॉरी। आई थिंक सो ये आपकी मैं, स्क्रीन से आपको राइट पता है मैथमेटिक्स वाले लैटिक यूज करते हैं, मैं, मेरे लिए हाँ पीपीटी जी। इज अ वे डिफरेंट थिंग। वो आप जाए ना, बिल्कुल नीचे ना एक माइनस का साइन बना होगा नीचे, आई थिंक सो। दिस वन, मे you बी। can see my mouse. यस। This slideshow, okay okay यस now, यस। okay, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मेरा नाम फौजिया शाहीन है। मैंने अपना मास्टर और एमफिल जो है वो दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से कंप्लीट किया है। मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, तो मैंने 2 क्लासेस स्किप की हुई हैं अपने बचपन में, प्रेप और ग्रेड 1 जो है। तो आई कंप्लीटेड माय मास्टर व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड इन 2010। और फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, इमीडिएटली मैंने उसके बाद जो है टीचिंग स्टार्ट कर दी थी एज अ टीचिंग असिस्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। और मैंने एमफिल अपना वाइल टीचिंग 2012 से 2014 में मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया। एंड एट द सेम टाइम आई वाज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर 18 ग्रेड in University of Sargodha, and I was transferred to another campus of University of Sargodha। और तकरीबन 5 साल जो है मैंने टीचिंग की है वहाँ पे, और मेजॉरिटी जो है वो मैंने बीएस प्रोग्राम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद 2015 में मैं यूएई, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली दे आर हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। लेकिन यह है कि ऑन एंड ऑफ हमारा आना जाना लगा रहता था। हमने अपनी स्टडीज़ वहीं पे कंप्लीट की है। तो 2019 में मैंने अपना पीएचडी यहाँ पे स्टार्ट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी में। यूएई यूनिवर्सिटी यहाँ की जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी थी यहाँ की, और इस टाइम में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है यूएई में। तो इसमें मैंने पीएचडी का प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट किया था। आई वाज सपोज टू कंप्लीट दिस ईयर, क्योंकि मेरी प्रोग्रेस जो थी वो थोड़ी इसमें, बाय द वे, जो मैंने बीच में गैप लिया था अपनी 2015 में, मैंने रिजाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, वहां से लेकर 2019 तक आई वाज टोटली आउट ऑफ टच फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा 2019 में जब मैंने दोबारा टच किया मैथ को। तो लेकिन ये है कि मैं एक्चुअली अप्लाइड फील्ड में, मैंने अप्लाइड स्पेशल फंक्शंस में मैंने अपना थीसिस किया था एमफिल का, एंड दैट वाज टोटली अप्लाइड। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो ये थोड़े से पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने, आपको पता है कि पीएचडी में जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो वो टाइम होता है जिस टाइम में आप लोगों को स्टाइपेंड चाहिए होता है, यू आर सपोज टू हैव अ जॉब। तो आपको जब स्टाइपेंड नहीं मिलता तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप एक पीएचडी में फुल टाइम एनरोल हो। तो मैंने जिन सुपरवाइजर को चूज किया था, बाय बैड लक उन्होंने ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था, और यूनिवर्सिटी इतना उस टाइम में जो है वो इजीली स्कॉलरशिप्स नहीं दे रही थी। मैंने फिर भी मैंने फुल फेलोशिप सिक्योर किया था। फुल फेलोशिप का ये मतलब है कि आपके जो फीसेस वगैरह हैं, सारे जितने भी बाकी के खर्चे हैं एक्स्ट्रा, वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कवर कर चुकी होती है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो मेरे लिए, मैं दुबई में रहती हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो अबू धाबी का स्टेट है लैंड, उसमें थी। तो यहाँ से तकरीबन वो 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं एक दूसरे सिटी में जा रही हूँ, तो मैं इसको मैनेज किस तरह से करूंगी। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन, लेकिन प्लीज एंड पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा, ताकि मैं अपनी तरफ से जो मेरे पास डाटा है मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर लूँ। तो मैंने जो फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सुपरवाइजर जिसके पास कोई ग्रांट मौजूद है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो बिफोर ज्वाइनिंग मैंने एक और सुपरवाइजर से बात की, जो इस टाइम में कोऑर्डिनेटर हैं अपने डिपार्टमेंट के, मास्टर प्रोग्राम के और पीएचडी प्रोग्राम के भी कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने अभी ली नहीं थी, उनको मिली नहीं थी। और यू पार जो है आपको पता है 4 ईयर की ग्रांट होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रांट। तो लेकिन आई स्टार्टेड, मेरे लिए थोड़ा ये भी चीज़ प्रेफरेबल थी कि एक थोड़ा सा सुपरवाइजर जो है वो ज़्यादा आपको रिलैक्स भी इस चीज़ पे रखे, क्योंकि मैं दूसरे सिटी से ड्राइव कर रही थी। लेकिन बस अल्लाह ताला ने इस चीज़ में मेरी हेल्प की है। मैंने
अगस्त में स्टार्ट किया था और उनकी ग्रांट दिसंबर में अप्रूव हुई थी। तो अगस्त से दिसंबर तक आई वाज लाइक वेटिंग कि मुझे जो है ना स्टार्ट करना चाहिए। और मेन पॉइंट ये कि मैंने अप्लाइड से प्योर में मूव कर लिया था विदाउट एनी बेसिक्स। मेरी प्योर बहुत बहुत ज्यादा जो है मेरी वीक है, स्टिल वीक है, मैं कहती हूँ 4 साल के बाद भी। और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो सी स्टार अलजेब्रास पे है। बाय द वे मेंशनिंग दैट कि सी स्टार अलजेब्रा जो है वो एशिया में, पूरे एशिया में बहुत, मे बी आपको शायद फिंगर टिप्स पे गिन के लोगों जो ना सी स्टार अलजेब्रा पे काम करें, अदरवाइज मेजोरिटी ने, मैं यूएसए में प्रेजेंट करने गई हूँ और लोगों ने नाम नहीं सुना। और मैं फ्रांस में गई हूँ और मैं ऑपरेटर अलजेब्रा की ये फील्ड है, तो मैं ऑपरेटर थ्योरी की कॉन्फ्रेंस में गई थी और वहां भी लोगों को सी स्टार अलजेब्रा का नहीं पता था। तो इसके बहुत ज्यादा लोग हैं जर्मनी में और कनाडा में। मेरे सुपरवाइजर ने खुद कनाडा से जो है वो सी स्टार अलजेब्रा पे अपना पीएचडी कंप्लीट किया। और एट द सेम टाइम मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट जो है वो यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैं रिसर्च असिस्टेंट भी हूँ और साथ में मैं अपना पीएचडी वर्क भी कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ी सी स्मॉल अचीवमेंट्स है मेरी, इतनी खास नहीं। आपको पता है कोविड स्टार्ट हो गया था, मेरा जब कोर्स वर्क अभी हाफ हुआ था तो कोविड स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी यूएई में कोविड के। आप मुझे सुन सक रहे हैं क्योंकि मैं शायद म्यूट हो गया था। यस यस। तो उस दौरान में मैंने 2021 में जो है मैंने स्टार्ट किया। मेरी जो पहली थी वो मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड की थी। कनाडा का ग्रेजुएट समर स्कूल है ये, मैंने अपने ही, मेरे सुपरवाइजर के सुपरवाइजर ने अरेंज किया था, डॉक्टर थेरी जॉर्डन, और बहुत बड़ा नाम है कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा में। तो उनके भी आप स्टूडेंट हैं, अप्रोचेबल है, मतलब अगर आप में से कोई बंदा वहाँ पे इंटरेस्टेड होगा तो मे बी वी कैन रिकमेंड। और उसके बाद बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कर दें। और 2021 में फिर हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है, 41th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्वांटम प्रोबेबिलिटी। ये बहुत बड़ी इसकी एक कम्युनिटी है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का नंबर था उस टाइम में, ये उससे पहले काफी बड़ी बड़ी यूएसए में हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं ये कॉन्फ्रेंसेस। तो बाय द बैड लक कि हम लोगों उनको फेस टू फेस मिल नहीं सके क्योंकि कोविड में ही हम लोगों ने उस टाइम में ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन आई वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर और मैंने इसमें प्रेजेंट भी किया था। और 2022 में मैं फ्रांस गई थी, वहाँ पे मैंने जो है वो फ्रंटियर्स ऑफ ऑपरेटर थ्योरी में मैंने पोस्टर प्रेजेंट किया था। उसके बाद मैं यूएसए में सिर्फ 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए मैं फ्लाई करके 2 डेज में इन एयर और 3 डेज ऑन द लैंड। बट मैंने प्रेफर किया कि जो है फिजिकली जितना ज़्यादा आपको पता है आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं वो आप ऑनलाइन नहीं गेन कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ प्रेजेंट किया था और उन्हीं की कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई है वो मैंने ऑनलाइन प्रेफर की क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी थी। और अभी रिसेंटली हमारी एक एडिशन हुआ है यहाँ पे, इंटरनेशनल वुमेन्स इन मैथमेटिक्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एज अ की नोट स्पीकर जो है, ये मेरे लिए अचीवमेंट थी क्योंकि स्पीकर से आप की नोट स्पीकर इज़ अ बिग थिंग। तो लेटेस्ट वन इज दिस वन। और हम थोड़े जो है वो अवार्ड्स भी थे। फर्स्ट पोजीशन हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता है सारे पीएचडी का जहाँ पे आपको अपना वर्क प्रेजेंट करना होता है, तो मैंने उसमें फर्स्ट पोजीशन ली थी। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी एम्बेसडर रही हूँ, बहुत बहुत सारी चीज़ों में रही हूँ, लेकिन जो मेरे लिए मेन अचीवमेंट थी, शायद आप लोगों ने सुना हो कि एक्सपो 2020 जो है, आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज में होता है, तो एक्सपो 2020 जो है उसमें मैं डीन्स डिक्री में मैं शामिल रही हूँ। मेनली जो सारा इवेंट था हमारे अपने यूनिवर्सिटी का पूरा बूथ था उसमें, तो वो सारा मैंने ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा यूथ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे दुबई में होती हैं, जाइटेक्स इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस, तो जाइटेक्स में मैंने अपना जो है वो आइडिया पिच किया था, वेरी स्मॉल, लेकिन ये है कि मेरे लिए एक अचीवमेंट थी वो। उसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग में भी जो है मैंने कमेंडेशन सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। हाँ, मेरी फील्ड में जो है वो रिसर्च पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे सुपरवाइजर ने 2002 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी और अब तक उनके पास 22 पब्लिकेशंस हैं, लेकिन स्टिल दे आर लाइक मोर देन 200, कंसिडर्ड एज मोर देन 200, क्योंकि इसमें प्रेजेंट करना बहुत कुछ नया अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एक पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ है। उससे पहले मैंने 2021 में एक इट इज़ पब्लिश्ड इन अ बुक, और स्प्रिंगर्स की बुक है, उसमें एज अ चैप्टर मेरा जो है वो पेपर पब्लिश हुआ है। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट मेरे वर्क से रिलेटेड है। और उसके अलावा जो ड्यूरिंग मास्टर्स एमफिल, यहाँ पे मास्टर्स कहते हैं तो उसको हम मास्टर ही कंसिडर करते हैं, तो एमफिल के दौरान जो है मैंने 2 पेपर पब्लिश किए थे और वो मेरे बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए थे।
और थोड़ा सा वॉलंटियर वर्क ये कि पहली चीज़ ये कि मैं यहाँ पे फाउंडर हूँ यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल क्लब की, और जो पाकिस्तान क्लब है हमारा, यहाँ पे हम लोग जो है उसको क्लब का नाम दिया जाता है। इधर थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को जितना मिनिमाइज किया जा सकता है हम लोग जो है उसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान क्लब की भी मैं बड़ी एक्टिव मेंबर रही हूँ एज अ को फाउंडर। तो मैं अब स्टार्ट करूंगी आप लोग के इंटरेस्ट की चीज़, ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो यूएई में। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है हमारे यहाँ पे जो आपको ऑफर करती हैं। पहली यूनिवर्सिटी जो है वो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, यूएई यूनिवर्सिटी अलैन। अलैन जो है वो अबू धाबी की एक सब स्टेट है। अबू धाबी में ही उसी का एक हिस्सा है। अबू धाबी एक स्टेट्स है, हमारी यहाँ पे स्टेट्स हैं, तो ये उसी का हिस्सा है। उसमें जो है ये यूनिवर्सिटी, और ये यहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इस टाइम में। और दूसरी यूनिवर्सिटी है खलीफा यूनिवर्सिटी, इज द नंबर 2 यूनिवर्सिटी इन यूएई। और वर्ल्ड रैंकिंग में आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो 281 नंबर पे है, और खलीफा यूनिवर्सिटी जो है वो अराउंड 213 समथिंग। खलीफा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है। रैंकिंग मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों को स्पेशली जो है वो रैंकिंग का नहीं पता होता कि किस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है और क्या मैटर करती है। और हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि उसकी रैंकिंग भी जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती है वो अराउंड 700 में जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आई डोंट नो क्या वजह है हमारी यूनिवर्सिटी की। स्टिल मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है इज लाइक हाई क्लास। और नंबर 3 जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा है। ये जो हमारी दूसरी स्टेट है शारजा, उसमें है। और 4th यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा है, ये भी शारजा में। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, दुबई में है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगो है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी। ये सारी बैचलर प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम ये मैथमेटिक्स में ऑफर नहीं करती हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को अप्लाई करना आसान हो। मैं 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी का आपको बताऊंगी जो स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। तो ये इसी पेज पर मैंने मेंशन कर दिया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा, ये सिर्फ अप्लाइड मास्टर्स प्रोग्राम जो है ये ना ऑफर करती हैं। इसके अलावा इनके पास पीएचडी प्रोग्राम नहीं है। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा आप लोग को क्राइटेरिया बताऊंगी। मैं पेज पे जाके भी आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि किस किस तरह से आप लोग जो है वो इसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, मेनली इसको हम यूएईयू यूनिवर्सिटी कहते हैं। दोनों प्रोग्राम जो है आप यहाँ पे मास्टर्स, आई एम सॉरी, मैं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मैंने ये बिल्कुल 15-20 मिनट में बैठ के मैंने इसको जो है वो बनाया है। तो मास्टर्स और पीएचडी दोनों प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हैं। और एक चीज और, मैथमेटिक्स में अभी इस साल हम लोगों ने जो प्रोग्राम इनिशिएट करवाया है वो आपको पता है हमारी उधर भी है, मास्टर लीडिंग टू पीएचडी। और उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज के हमारा जो है वो पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। पार्टनरशिप पे इस तरह से कि अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपका डुअल पीएचडी उसको हम कहते हैं। तो हमारा जो कोलैबोरेशन है वो आई थिंक कैनेडियन यूनिवर्सिटी, मुझे उसका नाम चेक करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ मेरे पास अभी। तो कैनेडियन एक यूनिवर्सिटी है, वो भी टॉप की यूनिवर्सिटी है और बहुत आई थिंक वर्ल्ड रैंकिंग में 2 से 3 नंबर पे है। सॉरी, इसका नाम है यस मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। मैकगिल यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी की वो आपको कंबाइंड डिग्री मिलेगी। अगर अब आप डुअल पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी जो डिग्री होगी वो दोनों जगह की होगी, यूएई की भी होगी और साथ में मैकगिल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा की भी होगी। तो इट्स आप हाफ प्रोग्राम जो है वो यहाँ कंप्लीट करेंगे और हाफ आप कनाडा में जाके करेंगे। तो अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो इट मींस यू सिक्योर्ड एडमिशन इन कनाडा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि कैनेडियन यूनिवर्सिटी में आपको पता है बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे आपको चीजें चाहिए होती हैं। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स में मैं जाऊंगी। पहली चीज ये कि आइल्स आपको चाहिए होता है, मास्टर्स के लिए भी चाहिए और पीएचडी के लिए भी चाहिए 6.5 से अबव। और तीसरी चीज ये कि रिकमेंडेशन लेटर वो आपको हर जगह चाहिए होते हैं। मिनिमम जो है वो 2 और 3 हो तो वेल एंड गुड। और नुफैल ने आई थिंक क्लास में ये सारी चीजें कवर की हैं कि रिकमेंडेशन लेटर कैसा होना चाहिए। आप लोगों ने ये जो छोटी छोटी चीजें, आपका सीवी कैसा होना चाहिए, ये नुफैल ने कवर कर लिया था, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं आपको सिर्फ जो है वो प्रोसीजर जो है अभी बताऊंगी, ठीक है। और दूसरा ये कि जीआरई अगर आपके पास है प्लस, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट के फेज में रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस पे गाइड कर सकती हूँ कि स्कॉलरशिप किस बेस पे आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास एक आधा पेपर है, अच्छा रिसर्च पेपर है, तो यहाँ पे पॉइंट्स काउंट होते हैं। पॉइंट्स काउंट करने के बाद देखा जाता है कि उस बंदे को फेलोशिप देनी है। बेसिक फेलोशिप, एक फेलोशिप है, एक बेसिक फेलोशिप है। फेलोशिप फुल फेलोशिप कहलाती है और बेसिक फेलोशिप होती है जो आपकी ट्यूशन फीस कवर करती है। जो फुल फेलोशिप है वो आपको साथ में 5000 स्टाइफंड भी देती है। 5000 मीन 5000 दिरहम्स, और आपको पता है 1 दिरहम इज 80 रुपीज।
और स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप की अमाउंट आफ्टर कोविड हमारी रिड्यूस हुई है, बिफोर इट वाज 10,000, अब रिड्यूस होके इट्स अराउंड 7 to 8। ठीक है। और एक ये कि अगर आपने जीआरई किया हुआ है तो जीआरई भी एक प्लस है, वो भी आपका एक पॉइंट ऐड करती है, आपको स्कॉलरशिप लेने में जो है वो आपको हेल्प करती है। ठीक है। और ये सारी जब आपने, ये एडमिशन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जब आप ये सारी, और दूसरा ये कि रिसर्च स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या प्लान करें। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पैनिक करते हैं, आप लोगों को इतना उसमें कोई कंपल्जन नहीं है कि अच्छा आपने अपना आइडिया लगाना है या कुछ। आपने जो मास्टर्स और एमफिल में आपने अपना काम किया हुआ, आपने थीसिस लिखा हुआ है, आप सिर्फ उसी की एक्सटेंशन लिखें कि हमें इसकी एक्सटेंशन काम में करनी है। और दूसरा ये कि नोफेल ने भी आई थिंक आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब आप सुपरवाइजर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप देखते हैं पहले, आप जाहिर आप अपना ज़हन बना के आ रहे हैं ना कि आपने किस फील्ड में आपने जाना है, तो एक थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की उसके ऊपर, सुपरवाइजर्स के ऊपर, उनकी फैकल्टी के ऊपर लुक थोड़ा सा उसको चेक कर लें और देख लें कि आपके फील्ड से रिलेटेड कौन सा बंदा है, उसका थोड़ा सा काम पढ़ लें। तो बस इतना लिखें कि मैंने आपकी जो है वो मैंने चेक कर ली है, तो आप इसमें काम करें, तो मैं भी इस काम को अपने काम से रिलेट करके मैं इसमें जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। तो इससे थोड़ा सा ये है कि उसको पता चलता है कि अच्छा इसने कुछ थोड़ा सा जो है वो स्टडी किया हुआ है चीज को। तो रिसर्च स्टेटमेंट मतलब बड़ा इजी सा स्टेप है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं। अगर बाकी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई हैं तो ऑनेस्टली बताऊं तो रिसर्च स्टेटमेंट इतना मैटर नहीं करती है। दूसरा, कॉन्फ्रेंसेज एंड पेपर जरूर अगर आपने अटेंड की हुई हैं तो वो अपने सीवी में मेंशन करें, क्योंकि वो आपके काउंट होंगी। फिर उसके बाद लास्ट चीज ये होती है कि जब आपको एडमिशन डिपार्टमेंट क्रॉस कर देता है तो उसके बाद जो है वो आप सुपरवाइजर को रीच आउट कर सकते हैं। अगर सुपरवाइजर आपको कंफर्मेशन दे देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जब आपका वहां से डिपार्टमेंट से, एडमिशन डिपार्टमेंट से आप कंप्लीट कर लेते हैं सारा प्रोसीजर, तो हमारे हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रोसीजर है, क्योंकि मेरे अपने सुपरवाइजर खुद कोऑर्डिनेटर है तो आई नो द प्रोसेस। तो उसमें ये होता है कि जिन लोगों के पास ग्रांट है, हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को उसके पास भेज दिया जाए, उनसे पूछा जाता है कि ये स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाह रहा है, प्योर का है या अप्लाइड का है, आप इसको लेना चाहेंगे? तो जिसके पास ग्रांट है यूजुअली वो ओके कर देता है कि हाँ ठीक है स्टूडेंट हमें दे दो। इफ स्टूडेंट ने नाम नहीं लिखा हुआ, प्रेफरेंस नहीं लिखी, अगर लिखी हुई है तो वेल एंड गुड, फिर उससे पूछा जाता है, अगर वो ओके करते तो फिर हम जो है उसको उसी के थ्रू प्रोसेस कर देते होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मैं आपको खलीफा यूनिवर्सिटी पे जाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट पे भी मैं आपको जाके बताती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना उसको अप्रोच करना आसान हो। ओके, ये है UAEU की आपने वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है। होम से आपने एडमिशंस के ऑप्शंस पे जाना है और एडमिशंस के बाद आप जाएंगे अप्लाई पे। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो लेफ्ट साइड में सारे प्रोग्राम्स नजर आ रहे हैं। ग्रेजुएट एडमिशंस, अप्लाई नाउ पे जाएं या ग्रेजुएट, पहले आप डिटेल ले लें ग्रेजुएट एडमिशन की, यहाँ पे सारी ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। एडमिशन फीस पहले PhD प्रोग्राम के लिए नहीं थी, एप्लीकेशन फीस अब 200 दिरहम्स जो है वो एप्लीकेशन फी है, मास्टर के लिए ऑलरेडी है। ठीक है। मास्टर्स के बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया, मास्टर के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मास्टर प्रोग्राम में भी स्कॉलरशिप ऑफर होता है, लेकिन फुली नहीं होता है। उसमें ये होता है कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो 95% लेके पेपर लेके आपके पास मास्टर के बाद आएंगे। तो अगर वो आ रहे हैं तो फिर तो यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप स्टार्ट से अप्लाई करेगी, लेकिन यूजुअली आपको पता है कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं और पेपर पब्लिकेशन बड़ी मुश्किल होती है स्टार्ट में। तो अगर पेपर पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस के बिना आप लोग आ रहे हैं लेकिन अच्छे CGPA के साथ आ रहे हैं, तो फिर यह है कि पहला दूसरा सेमेस्टर जो है वो आपको फी पे करनी होती है, और फी है कि पर क्रेडिट आवर 2000 दिरहम्स है। ठीक है। और अराउंड जो है वो 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं। उसके बाद आप सुपरवाइजर चूज करते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि सुपरवाइजर के पास ग्रांट होती है तो वो आपको वहां से सपोर्ट करता है। तो आपका जो रिमेनिंग टाइम होता है, यानी कि अगला जो साल होता है, उसमें यूजुअली आपको जो है वहां से यूनिवर्सिटी, अगर आपने अच्छा CGPA लिया, फॉर एग्जांपल 3.8 से अबव आपने CGPA लिया, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको 50% जो है वो 50% से लेकर 75% तक फी के ऊपर जो है वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप अप्लाई कर देती है आपके। और दूसरा ये कि आपका सुपरवाइजर भी आपको अराउंड 4000 दिरहम्स जो है वो पर मंथ आपको पे करता है, तो उससे भी जो है ज़ाहिर आपके लिए फिर बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है उसको कवर करना। तो ये मास्टर प्रोग्राम के लिए मैंने आप लोग को बताया। ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई हैं। एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पे डेट्स वगैरह सारा कुछ जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली चीज ये कि अटेस्टेशन हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग एडमिशन आप लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन जब आप एडमिशन लेके यहाँ आ जाएंगे उसके लिए भी मैं आप लोग को मेंशन करूं कि वो हमारा यहाँ पे इतना इजी नहीं है। कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज आपको पता है रैंकिंग में बहुत पीछे हैं, तो वो उसके लिए आप लोग को पहले ही मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना टेस्टेड जो है डिग्रीज जो है वो हमें प्रोवाइड की जाए। ठीक है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग अटेस्टेड करा के रखें। लेकिन यह है कि आप इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे स्मूथ कर लिया, अगर आप एडमिशन लेके यहाँ पे आ गए हैं तो आपको विद इन ईयर जो है वो आपको अटेस्टेशन सारी जो है
वो सबमिट करनी होती है। तो लेकिन वो आप यूनिवर्सिटी में जब आप आ जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, सारा फी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। और दूसरा एडमिशन डिपार्टमेंट है। एडमिशन डिपार्टमेंट सीजीएस कहते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे सीजीएस की सारी डिटेल है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। जब भी आप उनको कॉन्टेक्ट करेंगे वो आपको एडमिशन के लिए हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये पीएचडी एंड प्रोफेशनल डॉक्टरेट का प्रोग्राम है। इसमें आप लोग यहाँ पे देखें सारी की सारी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, एडमिशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सारी लिखी हुई है पीएचडी प्रोग्राम की, प्रोफेशनल डॉक्टरेट प्रोग्राम की, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और फीसेस वगैरह। फीसेस तो जाहिर है इस टाइम में आप लोग नहीं, आप लोग मोस्टली जो है वो आप लोग ट्राई करेंगे कि मिनिमम आपको जो है वो बेसिक फेलोशिप मिले, बेसिक फेलोशिप सिक्योर कर लें और उसके बाद सुपरवाइजर चूज करें कि सुपरवाइजर जिसके पास ग्रांट है। मेरे सुपरवाइजर, क्योंकि मेरा बेसिक फेलोशिप था, तो मेरे सुपरवाइजर ने ग्रांट 4 ईयर यू पर अप्लाई की हुई थी, तो उसका मुझे ये फायदा आया था कि जितना स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को स्टाइफंड मिल रहा था उतना स्टाइफंड मुझे मिल रहा था। तो अगर आपको नहीं स्कॉलरशिप आपने सिक्योर किया, बेसिक फेलोशिप सिक्योर कर ली है, तो भी यू हैव अ गुड चांस कि अगर आपके सुपरवाइजर के पास यू पार है, नहीं भी है तो यूजुअली ये होता है वो पहले सेमेस्टर में अप्लाई कर लेते होते हैं और यूजुअली मिल जाती होती है। तो सुपरवाइजर चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा सुपरवाइजर चूज कर रहे हैं, उस टाइम में उसके पास ग्रांट है या नहीं है, इफ आपने स्कॉलरशिप जो है वो नहीं सिक्योर किया। तो ये स्कॉलरशिप के ऑप्शन है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, अपना एडमिशन फॉर्म सारा सबमिट करेंगे, तो प्लीज नोट दिस कि आप लोगों ने ये जरूर साथ में सबमिट करना है। इसमें 3-4 ऑप्शन है कि बेसिक स्कॉलरशिप आप चाह रहे हैं, बेसिक फेलोशिप चाह रहे हैं, फुल फेलोशिप चाह रहे हैं, सबको टिक कर दें कि जो भी चीज अवेलेबल है वो आपको दे दी जाए। ठीक है, तो जब आप लोग अपना एडमिशन के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपने ये स्कॉलरशिप, फेलोशिप एंड ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप आपने इस पे टिक आउट कर देना है। उसके अलावा एक चीज अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताऊं, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे, बाय द वे मेंशनिंग दैट, कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले 2-3 सालों में हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे ला चुके हैं अपने क्लोज कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। और उन कॉन्टेक्ट्स को फर्दर जो है हम लोग जितने लोगों को अप्लाई करवा सकते थे करवाए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे यूएई में मौजूद हैं और उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती हैं क्योंकि उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है और उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। उनको हमने अप्रोच किया यहाँ पे, उन्हें हमने आइल्स करवाया, उन्हें बोला है कि अप्लाई करें। और क्योंकि मेरे लिए अगर कोई बंदा मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो मेरे लिए ज़्यादा आसान, अभी इस साल तक ज़्यादा आसान इसलिए क्योंकि मेरे अपने सुपरवाइजर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि वो हेल्प आउट आप कर सकते हो उसको। तो इस साल में बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं। देखें ज्वाइन, अभी इसमें भी हमें पिछले साल हमें 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट थे पीएचडी के, और यूजुअली पाकिस्तानी तो कोई भी नहीं था हमारे डिपार्टमेंट में। एक बंदी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रही थी तो वो इस वजह से थी। दूसरी पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे मैथ डिपार्टमेंट में मैं थी, और अब मेरे बाद तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं। और यहाँ पे मैंने कोई डॉक्टर समथिंग भी देखा है, तो अगर आप पोस्ट डॉक के लिए देख रहे हैं तो बाय द वे पोस्ट डॉक भी बहुत अच्छा पे करते हैं यहाँ पे। अगेन आपको यहीं पे हमारी यूनिवर्सिटी की ई सर्विसेज पे जाके तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल सकती हैं जोन जोन से पोस्ट डॉक की ओपन पोजीशंस हैं या रिसर्च असिस्टेंट की ओपन पोजीशंस हैं, तो आप लोग अप्रोच करें। फर्दर अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, खलीफा यूनिवर्सिटी का मैं यहीं से पहले करके फिर उसके बाद मैं अपने पेज के ऊपर जाती हूँ। खलीफा यूनिवर्सिटी का पहली चीज़ तो थोड़ा सा मैं यहाँ से बता दूंगी कहाँ जाएंगे। सिंपल खलीफा यूनिवर्सिटी का पेज ओपन करें, एडमिशंस पे जाके स्कॉलरशिप के पेज पे। ठीक है, खलीफा यूनिवर्सिटी मास्टर प्रोग्राम भी ऑफर करती है और पीएचडी प्रोग्राम भी। और खलीफा यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी से डबल पे करती है। खलीफा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच यूनिवर्सिटी है हमारी। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे जाएं और स्कॉलरशिप पे जाके जो है आप सिंपली अपने प्रोग्राम में जाएं, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में जाएं और वहाँ पे जाके आपने जो है ना यहाँ से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप चाहिए, मास्टर का चाहिए या पीएचडी का चाहिए, ये है सेपरेटली जब आप अपना एडमिशन का पूरा फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे। मैं दोबारा उधर जाती हूँ ताकि मैं आपको रिक्वायरमेंट जो है वो खलीफा यूनिवर्सिटी की बता दूँ। जी, खलीफा यूनिवर्सिटी दोनों मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम, आइल 6.5 अबव, आइल जितना ज्यादा पॉइंट होंगे आपको वो आपके पॉइंट्स ऐड करेगा स्कॉलरशिप के लिए। और दूसरी एक चीज खलीफा यूनिवर्सिटी के लिए मैं मेंशन करूंगी कि जीआरई मस्ट है। बिना जीआरई के आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं खलीफा यूनिवर्सिटी में। हमारे में ऑप्शनल है, खलीफा यूनिवर्सिटी में जीआरई मस्ट है। ठीक है, सुपरवाइजर को भी रीच आउट करना मस्ट है, यहाँ पे आपको पहले अप्रूवल चाहिए उसका। ठीक है,
कॉन्फ्रेंसेज एंड पेपर भी मस्ट है, क्योंकि इसके अलावा स्कॉलरशिप वहां पे सिक्योर करना जो है वो मुश्किल है। एटलीस्ट आपके पास एक पेपर होना चाहिए। आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अदरवाइज मैं आपको इसके अराउंड बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाइफंड है अराउंड 8,000। इनका स्टार्टिंग जो स्टाइफंड है वो अराउंड 12,000 है। तो दे प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टाइफंड। और पोस्ट डॉक के लिए अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है तो पोस्ट डॉक तो इट्स वे मोर देन योर थॉट, इट्स मोर देन 20,000। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा पे करते हैं, और दैट इज स्टार्टिंग। आपके वर्क पे डिपेंड करता है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यू कैन गो अहेड। दूसरा ये कि हमारी यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सपोज एक स्टूडेंट बेसिक फेलोशिप पे आ रहा है और वो पढ़ना चाह रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उसके सुपरवाइजर को ग्रांट नहीं मिल रही है, दोनों यूनिवर्सिटीज का मैं बता रही हूँ, तो उसमें यह है कि फिर आपको हमारे जो ग्रेजुएट स्टडीज के हमारे कॉलेजेस हैं, स्पेशली कॉलेज ऑफ साइंस हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा वेज प्रोवाइड करेगा, टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन प्रोवाइड कर देगा, या एडमिन में अगर कोई हमारी जॉब खाली हो रही है कुछ इस तरह से, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे लोकल्स होते हैं एडमिन पोजीशंस पे, तो वो अगर छुट्टी जा रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनके पास स्टाइपेंड नहीं होता, हमें ईमेल्स आती हैं जिसमें लिखा होता है जिनके पास स्टाइपेंड है वो नहीं अप्लाई करें, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गेटिंग द मनी। तो जो दूसरे स्टूडेंट है उनको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पर आवर के हिसाब से उनको पे किया जाता है, मंथली उनको पे किया जाता है, यानी कि हर मीन्स यूज किए जाते हैं कि स्टूडेंट को पैसे दिए जाए, हर मीन यूज किया जाएगा कि आपको हेल्प आउट किया जाए यहाँ पे। तो बहुत बहुत ही ज्यादा इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, माहौल हमारी यूनिवर्सिटीज का बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। आप कभी भी कहीं भी आपने इतना सिक्योर फील नहीं किया होगा जितना आप यहाँ पे आके फील करेंगी। और ये मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, हमारी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं। फ्रीक्वेंटली में सारी वही चीजें, आप राइट आफ्टर बैचलर्स ऑफ कोर्स, आपका अगर मास्टर प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट, आपका 4 ईयर वाला बैचलर कंप्लीट है जो हमारी यूनिवर्सिटीज में बीएस है, तो आप उसके फौरन बाद अप्लाई कर सकती हैं। मास्टर्स के बाद आपका एमफिल है, एमफिल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स इज मस्ट, आपको आइल्स हर सूरत चाहिए, और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करके रखें तो वेल एंड गुड। और कॉस्ट यही 200 आपने जो फी पे करनी है, उसके अलावा स्टार्टिंग कॉस्ट कोई नहीं है। अगर आपने स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया है तो जो है वो यूनिवर्सिटी आपको वीजा प्रोवाइड कर देगी, और अगर नहीं किया तो आपने वीजा कॉस्ट, आपको पता ही है कि वेरी मिनिमल है। और जो है आपका नहीं, यूनिवर्सिटी जो है आपका फंड नहीं करेगी। पहले यूनिवर्सिटी करती थी 2018 तक, आपकी फुल ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी कवर करती थी, अब नहीं करती है। कोविड के बाद बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, और लाइफ हियर इज, आई थिंक जवाद इटली में है, मेरा ख्याल है, मैंने यूरोप भी बहुत ज्यादा विजिट किया हुआ है, मैंने अमेरिका विजिट किया हुआ है। आई थिंक द मोस्ट सिक्योर प्लेस फॉर लिविंग इन द वर्ल्ड इज यूएई। सिक्योरिटी लेवल इज आउट क्लास यहाँ पर। और दूसरा ये कि यहाँ पे वी हैव मोर देन 190 नेशनैलिटीज, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे हर किसी को। और दूसरा ये कि बिग एज इज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। ओके, वीजा प्रोसेसिंग के बारे में भी थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। वीजा प्रोसेसिंग बहुत आसान है। पहली चीज तो ये कि अगर आपने स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया, यूनिवर्सिटी के थ्रू आप करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले, हमारी यूनिवर्सिटी वाले यूजुअली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको जो है वो स्टार्टिंग 250 दिरहम अराउंड जो है वीजा एप्लीकेशन फीस है। तो उसमें वो आपका जो है वो सिर्फ पासपोर्ट और आईडी वगैरह आपका चाहिए। वो आपको यूनिवर्सिटी के जो एडमिन स्टाफ है वो खुद आपको ईमेल करेंगे, आपको कहेंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, वो आप डॉक्यूमेंट उनको देंगे, तो वो आपका इनिशियल जो एंट्री वीजा होता है वो एंट्री वीजा आपको देंगे, और वो विद इन 1 डे भी आ जाता है, विद इन 2 डेज भी आ जाता है, मैक्सिमम जो है वो 3 to 4 डेज उसके ऊपर लगते हैं। तो वो आपको दे दिया जाएगा, वो आप लेके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद का सारा प्रोसेस वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, दोनों यूनिवर्सिटीज में। खलीफा में भी, ये मैंने 2 मेंशन किए हैं क्योंकि यही 2 हैं जो पीएचडी और मास्टर्स में पे करती हैं और स्कॉलरशिप अच्छा देती हैं। बाकी शारजा यूनिवर्सिटी थी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा है, वो उन पेड है, आपको सब कुछ उसमें पे करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप वाला वहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी थी, इसीलिए मैंने इन दोनों को फुली एक्सप्लेन किया है। तो ये जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं आप लेकर आए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के अंदर सारा कुछ बना हुआ है। मेडिकल के लिए वो आपको, हमारे डिपार्टमेंट है वीजा प्रोसेसिंग के, वो आपको बताएंगे। उसके लिए आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, मेडिकल अप्लाई करना पड़ता है, वेरी सिंपल। उसके लिए भी आई थिंक अराउंड 150 कुछ आपको पे करना पड़ेगा। और ये उस सूरत में है जब आप स्कॉलरशिप आपने सिक्योर नहीं किया हुआ, तो फिर आपको मेडिकल की 150 दिरहम फी पे करनी है, और उसके बाद आई थिंक अराउंड 175 आपको आईडी की फीस पे करनी है। प्रोसेसिंग सारी वो करेंगे, आपको बस वो भेजेंगे कि अच्छा आप ये यहाँ पे जाके मेडिकल करा के आके डॉक्यूमेंट वापस दें, डॉक्यूमेंट वापस देंगे, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। और सॉरी दूसरा फौजिया, एक्चुअली जो है वो इस मीटिंग का टाइम आई थिंक 3 मिनट है, तो मैंने लिंक जो है वो चैट में सेंड कर दिया है।
तो आफ्टर 3 मिनट आप सब लोग ना उस लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होता है दूसरा, वो एक्चुअली होता है क्वेश्चन आंसर का। तो उसमें जिसका जो भी क्वेश्चन है वो आप डॉक्टर फौजिया से कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बस यही लास्ट मेरे पास था, वीजा प्रोसेसिंग। वीजा प्रोसेसिंग यूएई का बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, अनलेस अनटिल आपके ऊपर कोई बैन वगैरह नहीं है। तो अदरवाइज यहाँ पे इट्स वेरी 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 स्मूथ, वेरी स्मूथ। कुछ भी आपको इतना लंबा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका बस पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। कुछ भी और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी यूनिवर्सिटी का हेडेक होता है, वो मैनेज करती है सारी चीज़ें। और अगर आपने खुद से प्रोसेस करना है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। कोविड के दौरान हमारे स्टूडेंट्स ने सफ़र किया था, लेकिन यह है कि उस टाइम में भी हमने उनको एडवाइस किया था कि वो विजिट वीज़ा लेकर आ जाएं। यूजुअली ये रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन मतलब ऑफ सीन उन्हें हमने कहा था कि वो लोग आ जाएं, ताकि एटलीस्ट उनका टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम में स्टक हो गए थे, नहीं आ पा रहे थे, यूनिवर्सिटी उस टाइम में नहीं प्रोवाइड कर रही थी, और कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन भी चल रही थी जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो हमारे रुक गए हुए थे। तो लेकिन ये है कि बाद में हमारी स्टूडेंट्स आए और फिर आके यूनिवर्सिटी ने उनका बड़ा स्मूथली जो है वो वीज़ा प्रोसेस किया, और दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और आई थिंक उनका अब 3rd ईयर चल रहा है यहाँ पे। तो okay, I will leave the floor for question and answer in the next session. यस, आई थिंक सो। अभी 2 मिनट हमारे पास हैं, तो आप लोग हैंड रेज कर लें जिसने क्वेश्चन पूछना जी जी चाहे। 1-2 बिल्कुल। क्वेश्चन होंगे। I think I should stop sharing ताकि मैं हाथ हैंड रेज देख सकूं। आप ओपन कर सकते हैं, आई थिंक जो भी हैंड रेज है उनका यस, आई माइक। थिंक सो। सबसे पहले तो रऊ तकीर। जी जी तकीर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो डॉक्टर फौजिया, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो आपने जीआरई का बताया शाह खलीफा यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये जीआरई सब्जेक्टिव है या जर्नल है? जीआरई सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट। जीआरई सब्जेक्टिव। जी जी। और दूसरा ये कि मैंने वो अच्छा, आपको और पेजेस मैंने इसीलिए मेंशन किया, उस पे ना स्कोर वगैरह सारा लिखा हुआ है कि आपको कितना स्कोर रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट वो लिखी हुई है। हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन खलीफा यूनिवर्सिटीज के लिए जो है, खलीफा यूनिवर्सिटी के लिए ना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो मेरा ख्याल है स्टूडेंट जस्ट एक रिव्यू करके भी आप चले जाएं तो आप वो स्कोर इजीली ले सकते हैं। उसके ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी है, अच्छा, आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो कितना स्कोर है। अच्छा, उनके पेज पे लिखी हुई है रिक्वायरमेंट? जी जी, मैंने अभी आपके सामने, आप आई थिंक जब दोबारा ये रिकॉर्ड हुआ है तो वहाँ पे आप देखेंगे खलीफा यूनिवर्सिटी पे जाएं, वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है ना, तो ग्रेजुएट एडमिशन में जाएं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में नीचे जीआरई का स्कोर लिखा हुआ है कि इतना स्कोर मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है। जी, थैंक यू। यस, आई थिंक सो। ये मीटिंग Jawad, होने लगी है Jawad, I तो। have a question. Jawad Ali, I have a question, please. Hafiz यस Bilal यस here. यस, डॉक्टर बिलाल साहब, हम लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। एक्चुअली टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सेंटर में रह जाएगा, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में लेते हैं।